आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। इंडिया टीवी और आज तक को पछाड़ते हुए न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और शुरुआत करेंगे बादलों के प्रचंड पहाड़ की खबरों के साथ। बादलों का प्रहार मध्य प्रदेश और गुजरात में हाहाकार मचा रहा है। पहाड़ी राज्यों में भी बेहिसाब बादल आफत बनकर टूट रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से बारिश के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली है। आज मौसम की पैन इंडिया रिपोर्ट दिखाएंगे, क्योंकि अगस्त का आधा महीना बीत जाने के बाद बादलों ने जो रफ्तार पकड़ी है वो वाकई हैरान करने वाली है। सबसे पहले आपको आज पूरे देश से आई तबाही की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। गरजते बादल, बरसती आफत, आसमान से शामत की बारिश, नदियों में उफान, सड़कों पर सैलाब, डूबे निचले इलाके, लोगों में त्राहिमाम। आधे हिंदुस्तान में आफत की बारिश। मॉनसून की मनमानी, मुश्किल में जिंदगानी। मकान डूबे, मंदिर डूबे, डूब गए निचले इलाके। पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक जल जला। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश लगातार अपना रौद्र रूप दिखा रही है। कहीं लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं बाढ़ में फंसे लोगों का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। राजस्थान के उदयपुर में तो पुल पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसकी वजह से लोग दहशत में आ चुके हैं। कहीं पुल, कहीं सड़क, तो कहीं मंदिर पानी में डूबे नजर आए। इसके साथ ही देश भर से आई 8 जगहों की ये तस्वीर आपके सामने है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं राजस्थान और महाराष्ट्र में भी स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। कहीं पुल बह गए हैं, तो कहीं मंदिर पानी में समाया हुआ दिखाई दिया, तो कहीं बस पानी के अंदर फंसती हुई नजर आई। ये 8 तस्वीर आप देखिए किस तरीके से कुदरत का कहर लगातार जारी है देश भर के अलग अलग राज्यों में। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ लोगों के लिए आफत बनी हुई है। कुछ राज्यों में तो बारिश और बाढ़ का तांडव देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से बेहद ऊपर है। और दिल्ली से दूर उड़ीसा और जम्मू कश्मीर में भी बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के मंदसौर में तो पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में आया सैलाब लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। मंदिर में भरे पानी को देखते हुए मंदिर परिसर को खाली करा लिया गया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर हैं। कई इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राज्य के मंदसौर में हुई बारिश के बाद वहां हालात ऐसे बिगड़े कि पशुपतिनाथ मंदिर पानी से घिरा नजर आया। वहां पानी ने ऐसा कोहराम मचाया कि पानी मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया। मंदिर परिसर में जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। ये मंजर काफी डराने वाला दिखा। मालवांचल में तेज बारिश हो रही थी, उसके लिए आज प्रातः से शिवना मैया में तीव्र गति से पानी का वेग बढ़ता जा रहा था और प्रातः 6 बजे लगभग पशुपतिनाथ के चरणों तक शिवना मैया का पानी आ चुका था और अभी भगवान पशुपतिनाथ का पूर्णाभिषेक शिवना मैया ने कर दिया है। पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ के पानी को देखते हुए मंदिर परिसर खाली करा लिया गया है। हालांकि इससे लोगों में खुशी का भी माहौल है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शिवना नदी का पानी जब भी पशुपतिनाथ मंदिर में आता है, इससे पूरे इलाके में खुशहाली रहती है। लेकिन मंदिर में जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट पर है।
प्रशासन ने मंदिर में श्रद्धालुओं के आने जाने पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही प्रशासन ने लोगों को नदी के आसपास नहीं जाने की नसीहत दी है। शहर की कॉलोनी में पानी नहीं भराया जाता शिवना का, बट जो भी है हम एहतियात के तौर पे उनको खाली करवाया जा रहा है। जो नीचे के एरिया है जहाँ पे संभावना है वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जा रहा है। खासकर जो पुल और पुलिया और रपटे हैं जहाँ पर पानी आ चुका है उनके ऊपर सुरक्षा व्यवस्था लगाई जा चुकी है और सभी लोगों को हिदायत दी जा रही है कि पानी देखने के लिए आसपास या जहाँ पे पानी ज़्यादा हो वहाँ ना खड़े हो, अनावश्यक कोई भी दुर्घटना को बुलावा ना दें। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भी कुछ ऐसे ही हालात दिखे। भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी के किनारे के ज्यादातर घाट पानी में डूबे दिखाई दिए। साथ ही नदी के आसपास की बस्तियों में भी पानी भर गया। हालात बिगड़ने के बाद वहां के डीएम नीरज कुमार सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हालात को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी कर दी। अभी 3 गांव हैं माखनगर क्षेत्र के जहां पर कुछ घरों में पानी घुसा है। हालांकि कोई अलार्मिंग स्थिति नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उन लोगों को अभी शिफ्ट कर दिया है सुरक्षित स्थानों पर। स्कूलों को लेकर क्या अलर्ट है सर? स्कूलों को लेकर के आज की छुट्टी घोषित की गई है ताकि बारिश से जो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं उससे बच्चों को बचाया जा सके। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में तबाही मचाई। मनाली में पुल के टूटने के बाद नदी में बहने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इन बच्चों के शवों को लाने के लिए राहत दल को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश के बाद जीवन अस्त व्यस्त हो गया। भद्रक जिले के तो कई इलाके पूरी तरह पानी में डूबे नजर आए। जिले के धामनगर, भंडारी पोखरी और चांदबली के ज्यादातर गांवों में पानी भर गया। सड़कें पानी में डूब गईं। यहाँ तक कि लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। लोग कमर तक पानी में डूबकर आते जाते नजर आए। हिमाचल प्रदेश के नाहन में भारी बारिश के बाद नदी नालों का जलस्तर बढ़ चुका है। कुछ ही समय की बारिश के बाद नदी नालों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है और पानी का तेज बहाव अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाने को आतुर दिखा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई है वो डरा देने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन इतने तेज बहाव में भी वहां बने बडोलिया मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा। साथ ही तेज लहरों के बीच मंदिर की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हालांकि अच्छी बात ये रही कि पानी के प्रहार से मंदिर को कोई नुकसान की कोई खबर नहीं है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। हिमाचल प्रदेश के नाहन में किस तरीके से लगातार तेज बारिश के बाद तबाही मचती हुई नजर आई। सैलाब इतना ज्यादा था कि सब कुछ अपने साथ बहाता हुआ नजर आया, लेकिन जो मंदिर इस पानी के बहाव में डूबता हुआ नजर आया वो फिलहाल पूरी तरीके से बच चुका है। मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि अगले कुछ दिनों में इसी तरीके से हालात बने रह सकते हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से एहतियातन तौर पर कई मार्गों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। और छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। हालात बिगड़ने के बाद प्रशासन ने सभी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव के काम में तेजी लाने को कहा गया है। राज्य के बीजापुर, जगदलपुर और बस्तर में बारिश के बाद कई इलाके टापू बन चुके हैं। साथ ही वहीं बाढ़ की वजह से जगदलपुर का उड़ीसा से जबकि बीजापुर का आंध्र और महाराष्ट्र से संपर्क टूट गया है। बताया ये भी जा रहा है कि इलाके के 100 से अधिक गांव में पानी भर गया है, जिससे वहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और देश के अलग अलग हिस्सों से कुदरत के कहर की हर पल डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाके आसमानी आफत की मार झेल रहे हैं। पहाड़ों पर झरना अपना रौद्र रूप दिखा रहा है, तो वहीं मैदानी इलाकों में नदियां अपने उफान पर है। मध्य प्रदेश के रायसेन से सैलाब की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां पुल के ऊपर नदी बहने लगी, वहां से गुजर रही कार सैलाब की चपेट में आ गई। इतना ही नहीं, राजस्थान की भी बात करें तो राजस्थान के सीकर में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। दिखाते हैं आपको कि आखिर किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। विपदा वाली बारिश, पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश का अंजाम कुछ इस तरह से नजर आया। पानी प्रलय मचाते हुए नीचे गिरने लगा। पल भर में ऐसा लगा कि सब कुछ बहा ले जाने पर यह आमादा हो।
कुदरत की ये डरा देने वाली तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के नाहन से आई हैं, जहां बडोलिया मंदिर के पीछे से निकलने वाले झरने ने रौद्र रूप धारण कर लिया। पानी पूरे वेग से झरने से गिरने लगा और मंदिर को अपनी आगोश में ले लिया। ये वीडियो डराने वाला था। पानी का प्रवाह इतना तेज था कि ऐसा लगा कि मंदिर ही बह जाएगा। तस्वीरों में मंदिर की सीढ़ियों से सैलाब उतरते दिखाई देने लगा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में जमकर बारिश हुई, जिसके बाद नदी नाले उफान पर आ गए और देखते ही देखते पहाड़ी झरनों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इस दौरान रायसेन से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। पुल के ऊपर से नदी बहने लगी। इस बीच वहां से गुजर रही कार इस सैलाब की चपेट में आ गई। कार बहने लगी थी। इस बीच गांव वाले पहुंचे और कार सवार लोगों की जान बचा ली। बताया गया कि कार सवार उफनती नदी में पुल को पार करने की कोशिश कर रहे थे। रायसेन में बारिश के बाद आई बाढ़ से लोगों की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही है, तो वहीं बारना डैम का जलस्तर बढ़ने के बाद 8 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे आसपास के इलाके में पानी भर गया। कुछ इलाकों में तो इतना पानी भर गया कि वहां खड़ी बसें पानी में डूबी नजर आईं। हालांकि एसडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव के काम में जुटी हुई हैं। राजस्थान के सीकर से भी बाढ़ की डराने वाली तस्वीर सामने आई, जहां रेलवे अंडरपास को पार करते वक्त एक स्कूल बस फंस गई। बस ड्राइवर को लगा कि वो पानी को पार कर लेगा, लेकिन बताया गया कि कुछ दूर जाने के बाद ही बस पानी में फंस गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस वक्त बस में ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा स्कूल जाने वाले कई बच्चे भी सवार थे। इस बात की जानकारी मिलते ही लोगों के हाथ पांव फूल गए। बस को बाहर निकालने के लिए खुदाई करने वाली एक मशीन बुलाई गई और उस मशीन की मदद से पानी में फंसी बस को बाहर निकाला गया। पंजाब के गुरदासपुर में भी भारी बारिश के बाद सड़क कटकर पानी में समा गई। इतना ही नहीं, खेतों में भी पानी भरने की वजह से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही आर्मी की फील्ड रिलीफ टीम के 60 जवान बचाव काम में जुट गए। दक्षिणी चीन सागर में चीन ने 4 दिन का हवाई और एंटी मिसाइल सैन्य अभ्यास किया है। इसके लिए दक्षिणी थिएटर कमांड ने कई मिसाइलें भेजी है, जिसके बाद मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने और अपने टारगेट को नष्ट करने के लिए सैन्य अभ्यास किया है। एक बार फिर से सैन्य अभ्यास यहां पर चीन करता हुआ नजर आ रहा है। दक्षिणी चीन सागर में ये सैन्य अभ्यास किया गया है, जिसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि क्या वॉर की तैयारी पूरी तरीके से पुख्ता कर लेना चाह रहा है चीन। 4 दिन तक एंटी मिसाइल सैन्य अभ्यास किया है। इससे पहले ताइवान की सीमा से 16 किलोमीटर की दूर पर कई दिनों तक सैन्य अभ्यास किया गया था चीन की तरफ से, और साफ संकेत दिए गए थे ताइवान और अमेरिका को। तो चीन को लेकर इस वक्त दुनिया भर के देशों से अलग अलग खबरें सामने आ रही है, क्योंकि ये समय ऐसा है जब दुनिया के बड़े देश चीन के एक कदम की निगरानी में जुटे हैं। अब अमेरिका के रक्षा विभाग के सचिव ने चीन को लेकर बहुत चौंकाने वाला दावा किया है। इस दावे के मुताबिक चीन समंदर में अपनी बादशाहत कायम करने का ब्लूप्रिंट बनाने में जुटा हुआ है। समंदर में चीन की बड़ी साजिश, दुनिया के खिलाफ शी का समुद्री चक्रव्यूह, समुद्र में चीन की बादशाहत का ब्लूप्रिंट। चीन को दुनिया अपनी साजिशों के लिए जानती है। चीन को दुनिया अपनी चालबाजियों के लिए जानती है। चीन को दुनिया अपने खतरनाक प्लान के लिए जानती है। और अब चीन की जिस साजिश का पर्दाफाश हुआ है, वो दुनिया के लिए बेहद डराने वाली है, क्योंकि शी की सेना अब समंदर में ऐसा चक्रव्यूह तैयार करने में जुटी है जिसमें फंसने का मकसद सिर्फ और सिर्फ दुश्मन की तबाही है।
को लेकर ये चौंकाने वाला दावा किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने किया है। अमेरिका के रक्षा विभाग के सचिव के मुताबिक चीन समंदर में बादशाहत कायम करने का नक्शा तैयार करने में जुटा है। अमेरिकी रक्षा विभाग के सचिव का कहना है कि चीन ने समंदर में बादशाहत के लिए साल 2030 तक का टारगेट रखा है। इसके तहत चीन अपनी नौसेना के बेड़े में जंगी जहाजों की कुल तादाद 460 करना चाहता है। दरअसल पहले दुनिया सैन्य ताकत के हिसाब से मल्टीपोलर हुआ करती थी, यानी कि कई ऐसे देश जो कि सैन्य और आर्थिक स्थिति से मजबूत थे। लेकिन पिछले कुछ समय में चीन और अमेरिका ने अपनी ताकत में जिस तरह से इजाफा किया कि दुनिया अब मल्टीपोलर से बाइपोलर की तरफ मुड़ गई है। चीन ने तो पिछले 10 साल में अपनी नौसेना की ताकत को जिस तरह से बढ़ाया है, उसने आज उसे नंबर के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बना दिया है। जानकारी के मुताबिक इस वक्त चीनी नौसेना के पास 355 जंगी जहाज, पनडुब्बी, माइन स्वीपर, एयरक्राफ्ट कैरियर और एम्फीबियस वॉरशिप है। साल 2000 तक चीन के पास सिर्फ 210 वॉरशिप थे, जबकि अमेरिका के पास उस वक्त 318 वॉरशिप थे। आने वाले हर 5 साल में अमेरिका के वॉरशिप की संख्या में तो गिरावट आई, लेकिन चीन की संख्या में इजाफा होता गया और 2020 आते आते चीन दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना के रूप में शुमार हो गया। साल 2020 में चीन के पास 360 जंगी जहाजों का बेड़ा हो गया, जबकि अमेरिका घटकर 297 पर रह गया। आज से अगले 3 साल यानी कि 2025 तक चीन की वॉरशिप की संख्या 420 हो जाएगी, जबकि पीएलए ने भी अपने बैटल फोर्स को और ज्यादा बढ़ाने के लिए वॉरशिप की संख्या 460 करने में जुटा है। इसके लिए 2030 तक की डेडलाइन रखी गई है। दावा किया जा रहा है कि चीन बड़े पैमाने पर मल्टी रोल प्लेटफॉर्म्स बना रहा है ताकि उसका इस्तेमाल किसी भी हालत में कर सके। हाल ही में चीन ने अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को भी लॉन्च कर दिया, जबकि चौथे सुपर कैरियर की तैयारी जारी है। पिछले 10 साल में चीन ने समंदर में बादशाहत की साफ मंशा दिखाई है। भारत को घेरते हुए चीन ने श्रीलंका, ग्वादर, जिबूती जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर अपने नौसेना बेड़े को तैयार किया है। चीन की नौसेना को बढ़ाने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। पहला, दूसरे छोटे और गरीब देशों की जमीन पर कब्जा, और दूसरा, अपने एनर्जी ट्रेड को सही सलामत चीन तक पहुंचाना। जाहिर है, चीन जिस तरह से समंदर में अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा है, वो दुनिया के कई देशों के लिए चिंता का सबब हो सकता है। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है चीन से, जो ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास कर रहा है। चीन की पूर्वी थिएटर कमांड ने जॉइंट एंटी सबमरीन ड्रिल की है। इस ड्रिल में कई लड़ाकू विमान और जहाजों ने हिस्सा लिया है और एक बार फिर से ताइवान को चेताता हुआ चीन नजर आ रहा है कि अगर ताइवान ने अपने आप को अलग देश बनाने के लिए कदम उठाए या फिर कोई और देश ताइवान को सीधे तौर पर मदद पहुंचाएगा तो इसी तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इससे पहले कई दिनों तक सैन्य अभ्यास किया गया था, लेकिन फिर उसे रोक दिया गया। लेकिन अब ताइवान के पास एक बार फिर से ड्रिल की शुरुआत की गई है चीन की तरफ से। तो ताइवान पर ड्रैगन का पहरा 24 घंटे है। 5 जंगी शिप और 17 एयरक्राफ्ट लगातार ताइवान के चक्कर लगा रहे हैं। उनकी हर हरकत पर चीन की नजर है। इसमें सुखोई 30 जंगी जहाज, इसके साथ ही 3 शेनयांग J-11 फाइटर जेट मेडियन लाइन का चक्कर लगा रहे हैं। और अब आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से मोर्चेबंदी एक बार फिर से चीन की तरफ से ताइवान को लेकर कर दी गई है। ये देखिए ताइवान का ये पूरा का पूरा मैप, और चारों तरफ से चीन की सेना ने घेर लिया है, क्योंकि ड्रैगन का पहरा इस तरीके से होता हुआ नजर आ रहा है कि किसी भी तरीके से ताइवान को अपने कब्जे में ले लिया जाए। लेकिन ताइवान ये कह रहा है कि हम स्वतंत्र देश है और ऐसे में कोई भी देश हम पर कब्जा नहीं कर सकता है। 6 अलग अलग देशों से लगातार चीन की सेना ताइवान को पहले घेरती हुई नजर आई और अब ऐसे में अपने जंगी जहाज उतार दिए हैं। बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल चीन करता हुआ नजर आ रहा है और एक बड़ा संकेत देने की और बड़ा मैसेज देने की कोशिश है कि अगर ताइवान या कोई भी देश हमारे खिलाफ गया तो फिर ऐसे में हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार है। और चीन का दुस्साहस थमने का नाम नहीं ले रहा है। खबर यह है कि दक्षिणी थिएटर कमांड ने साउथ चाइना सी में खतरनाक तरीके से युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। इस एंटी मिसाइल एक्सरसाइज के जरिए पीएलए ने एक बार फिर ताइवान और अमेरिका को आंख दिखाने की कोशिश की है।
साउथ चाइना सी में संग्राम की लहर। मोर्चे पर डटी चीन की एक और कमांड। महायुद्ध की सबसे खतरनाक चेतावनी। दुश्मनों को अपने तेवर दिखाने के लिए चीन की प्रोपेगेंडा मशीनरी दिन रात जुटी हुई है। साउथ चाइना सी में वॉर प्रैक्टिस की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि ताइवान को लेकर अमेरिका के रुख से चीन किस कदर तिलमिलाया हुआ है। जल, थल और वायु में चीन की शक्तिशाली वॉर मशीनरी अपनी ताकत को दिखाने में लगी है। चीन की पूर्वी थिएटर कमांड की तरफ से जारी इस वीडियो को देखिए। चीन की आर्टिलरी, चीन की पैदल सेना की तैयारी, चीन की ताकतवर मिसाइलें, चीन के जंगी जहाज, सब कुछ इस वीडियो के जरिए दिखाया गया है। करीब 2 मिनट के इस प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए चीन दुनिया के सामने ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि कैसे चीन की सेना अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। इतना ही नहीं, इस वीडियो के जरिए चीन की सेना ने एक और मैसेज भी दिया है और वो मैसेज है महायुद्ध की उल्टी गिनती का। हम केवल एक कॉल के इंतजार में हैं। हम समंदर और आकाश में बहादुरी के साथ लड़ेंगे। इतना ही नहीं, चीन के राजदूत ने एक बार फिर अमेरिकी सांसदों के ताइवान दौरे को लेकर खतरनाक संकेत दिया है। चीन के राजदूत ने एक बयान में कहा है, हम नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से गंभीर नतीजों से निपट रहे हैं। उधर साउथ चाइना सी में अब चीन की दक्षिणी थिएटर कमांड ने भी मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि साउथ चाइना सी में ये चीन की उस वॉर एक्सरसाइज का वीडियो है जिसे एंटी मिसाइल एक्सरसाइज कहा जाता है। 4 दिन तक चली इस वॉर एक्सरसाइज में टारगेट को ध्वस्त करने की प्रैक्टिस की गई है। इतना ही नहीं, चाइनीज मैरीटाइम सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से येलो सी में भी युद्धाभ्यास का ऐलान किया गया है। शुक्रवार तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास की वजह से येलो सी के उस इलाके में आवाजाही के लिए पाबंदी लगा दी गई है जहां वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ऐसी वॉर प्रैक्टिस के जरिए चीन अमेरिका जैसे देशों को महायुद्ध के लिए उकसा रहा है। ताइवान के आसपास गश्ती और युद्धाभ्यास को अंजाम दिया गया। सेना युद्ध के लिए हमेशा तैयार है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी दावा किया गया है कि चीन के 30 लड़ाकू विमान और 5 युद्धपोतों को आइलैंड के आसपास देखा गया है। जाहिर है, आने वाले कुछ घंटे ताइवान के लिए मुश्किलों भरे हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से चीन लगातार अपनी संप्रभुता को बचाने के नाम पर यह वॉर ड्रिल कर रहा है, वो ये साबित करती है कि रूस और यूक्रेन में चल रही जंग की तरह ही ताइवान में भी महायुद्ध का मोर्चा खोला जा सकता है। तो ताइवान पर संग्राम लगातार जारी है। ऐसे में कई देश भी सीधे तौर पर ताइवान की मदद की पेशकश कर चुके हैं। लेकिन अब आपको दिखाते हैं चीन ताइवान से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। चीन से तनाव के बीच अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। मिसाइल दुनिया में कहीं भी अपने टारगेट को भेदने में सक्षम है। चीन से तनातनी के बीच अमेरिका ने मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। आईसीबीएम परमाणु सक्षम मिसाइल है। चीन ने आज पीला सागर में सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है, जो शुक्रवार शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 3 दिन तक चलने वाले इस अभ्यास के चलते बाहरी लोगों के लिए बंद रहेगा पीला सागर, जो चीन जापान के बीच में है। अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधि मंडल के ताइवान दौरे से भड़का चीन। ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर किया सैन्य अभ्यास। ताइवान का जवाबी हमला, कहा जरूरत के अनुसार प्रतिक्रिया देने को हम तैयार। अमेरिकी सांसदों और ताइवान की राष्ट्रपति साई से मुलाकात। साई ने कहा कि हम अमेरिका से सहयोग को जारी रखने की उम्मीद करते हैं। चीन की अमेरिका को चेतावनी, कहा गलत रास्ते पर आगे बढ़ना बंद करें। अमेरिका विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि अमेरिका अपनी सीमाओं से अनजान है। चीन ने जापान पर साधा निशाना। सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स से 1945 को आर्काइव फुटेज के साथ अपनी जीत और जापान के सरेंडर के दावे को ट्वीट किया। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में जारी तनातनी को लेकर सिंगापुर के डिप्टी पीएम ने दी चेतावनी। अमेरिका और चीन के बीच लड़ाई की जताई आशंका।
ताइवान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चीन सिर्फ ताइवान पर ही कब्जा नहीं पाना चाहता, बल्कि चीन अफ्रीका, हिंद महासागर, लैटिन अमेरिका और प्रशांत क्षेत्र में भी कब्जा पाना चाहता है। और ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में जारी तनातनी को लेकर सिंगापुर के डिप्टी पीएम ने चेतावनी दी है और ये कहा कि ताइवान की वजह से कहीं अमेरिका और चीन के बीच लड़ाई ना हो जाए। लॉरेंस वोग ने कहा कि दुनिया की दोनों सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच अभी रिश्ते काफी चिंताजनक है। ऐसे में दोनों देश कोई गलत फैसला ना ले ले जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों को नुकसान हो रहा है। तो ये सिंगापुर के डिप्टी पीएम की तरफ से बयान सामने आया है। चेतावनी दी गई है कि जिस तरीके से अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है, ऐसे में चीन और अमेरिका के बीच में रिश्ते बिगड़ सकते हैं। और ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव की खाई अब और गहरी होती हुई नजर आ रही है। खबर यह है कि चीन के आक्रामक रवैये के जवाब में अब महाशक्ति अमेरिका ने भी अपनी बेहद ताकतवर मिसाइल्स को तैनात करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका के साथ जापान और साउथ कोरिया ने भी मिसाइल परीक्षण कर महायुद्ध की आशंका को बढ़ा दिया है। चीन को अमेरिका की सीधी चुनौती, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का शक्ति परीक्षण, आसमान में मिनटमैन 3 का साया, शी जिनपिंग के माथे पर पसीना आया। अभी तक ताइवान के खिलाफ चीन अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा था। अभी तक ताइवान के आसमान में चीन के लड़ाकू विमान अपनी ताकत की नुमाइश कर रहे थे। अभी तक चीन के जंगी जहाज समंदर की लहरों पर सवार होकर ताइवान को डराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब अमेरिका ने भी चीन को सबक सिखाने के लिए शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। चीन के खिलाफ अमेरिका के इस शक्ति प्रदर्शन को समझने के लिए इन तस्वीरों पर गौर करना जरूरी है। ब्लिंक करती इस लाल रोशनी को देखिए, ये अमेरिका की उस मिसाइल का ट्रिगर है जिसे दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में शुमार किया जाता है। अमेरिका की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक आसमान में हुंकार भरती इस मिसाइल को मिनटमैन 3 कहा जाता है। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। बताया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बाद चीन और ताइवान में मची खींचतान के बीच मिनटमैन 3 के परीक्षण को टाल दिया गया था। लेकिन चीन की लगातार बढ़ती दादागिरी के बीच अमेरिका ने सफलतापूर्वक इस मिसाइल को लॉन्च कर दिया है। इस मिसाइल को अमेरिकी वायुसेना की ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया है। दावा किया जा रहा है मिनटमैन 3 नाम की इस घातक मिसाइल ने 6,760 किलोमीटर का सफर तय करके लक्ष्य पर सटीक वार किया। इस दौरान मिसाइल की स्पीड लगभग 24,140 किलोमीटर प्रति घंटा की रही। जानकारी के मुताबिक ये मिसाइल परमाणु हथियारों को अपने साथ ले जाने में सक्षम है और ये दुनिया में कहीं भी अपने टारगेट को भेदने की ताकत रखती है। इतना ही नहीं, अमेरिका के रक्षा मुख्यालय पेंटागन के हवाले से ये खबर भी आई है कि पिछले हफ्ते अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने हवाई के तट पर बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। बताया जा रहा है कि 2017 के बाद से ये पहला मौका है जब अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने इस तरह के मिलिट्री ड्रिल में हिस्सा लिया है। बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया से बढ़ते तनाव के चलते तीनों देशों ने इस युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। दरअसल दुनिया पर मंडराते महायुद्ध के खतरे में रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया एक साथ खड़े हैं, जबकि अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान एक साथ हैं।
यही वजह है कि ऐसी वॉर एक्सरसाइज को कूटनीतिक जंग के तौर पर भी देखा जा रहा है।